right, approach control Eastern 401. We're right over the airport here and climbing to 2,000 feet. In fact, 29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 401 जो 163 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर के साथ न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा के लिए रवाना होती है। इस प्लेन को टेक ऑफ करते हैं 55 साल के कैप्टन बॉब लॉफ्ट, जिनको प्लेन उड़ाने का लगभग 30,000 घंटे का एक्सपीरियंस था। उनके साथ उनका को पायलट भी था और साथ ही फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो भी पूरे तैयारी के साथ प्लेन में मौजूद था। सुबह के 9:20 पे फ्लाइट सभी लोगों को लेके रवाना होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी पैसेंजर्स फ्लाइट 401 में एंजॉय कर रहे थे। फ्लाइट करीब 2 घंटे का सफर तय कर चुका था और तब तक प्लेन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फ्लाइट फ्लोरिडा पहुंचने ही वाली थी। कैप्टन प्लेन को लैंडिंग के लिए रेडी कर रहा था। प्लेन में लैंडिंग के लिए अनाउंस भी हो चुका था और फिर को पायलट लैंडिंग के लिए लैंडिंग गियर को खोलने के लिए गियर को नीचे किया। जब प्लेन का पहिया प्लेन से बाहर आ जाता है तो एक इंडिकेशन जलता है, लेकिन वो इंडिकेशन नहीं जला। तब को पायलट को लगा कि शायद इंडिकेशन में कुछ खराबी आ गई होगी। उन्होंने प्लेन इंजीनियर डॉन रिपो को सारी बातें बताई और उसे जल्द ही सही करने का आदेश दिया। इंजीनियर ने प्लेन के केबिन में जाके इंडिकेटर को चेक किया। उन्हें लगा कि इंडिकेटर खराब हो चुका है, इसलिए उन्होंने पूरी इंडिकेटर को खोल के चेक किया, लेकिन सब कुछ सही था। फिर उन्होंने सारी जानकारी एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को दी। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि प्लेन को 2000 फीट ऊपर ले जाके ऑटो पायलट मोड में करके सारी चीजें चेक करो कि कहां पर क्या खराबी आई है। उन लोगों ने वैसा ही किया। प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाके प्लेन को ऑटो पायलट मोड में कर दिया और सारी चीजें मैनुअली चेक करने लगे कि आगे की लैंडिंग गियर के साथ हुआ क्या है। कैप्टन काफी ज्यादा डरा हुआ था कि अगर बिना आगे के पहिए बाहर आए लैंडिंग होगी तो क्रैश लैंडिंग होगी और उसमें पता नहीं कितने मासूमों की जान चली जाएगी। प्लेन का आगे का पहिया पूरी तरह से जाम हो गया था। उसी दौरान प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, पर किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसी समय प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स परेशान होने लगे, लेकिन सारे क्रू मेंबर सबको शांत करने में लगे थे। धीरे धीरे प्लेन 1000 फीट की ऊंचाई पर आ गई। अब कैप्टन की हालत और भी खराब होने लगी, क्योंकि अगर प्लेन और नीचे जाएगी तो किसी चीज से टकरा ना जाए और एक बड़ा हादसा ना हो जाए। कैप्टन के सारी कोशिशों के बावजूद भी प्लेन कंट्रोल नहीं हो रहा था और जैसा नहीं होना चाहिए था ठीक वैसा ही हुआ। प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो गई और प्लेन के चिथड़े उड़ गए। किसी का भी पता नहीं चल रहा था। जिस क्रैश में लगभग 101 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग जिंदा बचे, वो भी जख्मी हालात में। और साथ ही साथ प्लेन के पायलट, को पायलट और इंजीनियर की भी मौत हो गई। और अब होती है एक ऐसी चीज जिसे सुन के आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जो सोचने पर मजबूर करती है। इस फ्लाइट के 1 साल बाद 1973 में फ्लाइट नंबर 318 ने न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना होती है और इस प्लेन में एयर होस्टेस थी मैरी। सभी प्लेन में एंजॉय कर रहे थे। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। मैरी ने खाने का सामान गर्म करने के लिए ओवन खोला और अचानक से चिल्लाई और उसने देखा कि ओवन में एक जलता हुआ भूत बैठा था। वो वहाँ से भाग कर गई और फ्लाइट इंजीनियर को बुला कर लाई और साथ ही साथ बाकी लोग भी आए। सभी लोग मैरी पर हंस रहे थे, लेकिन जब उन लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा जलते हुए भूतिया चेहरे को तो सबके होश उड़ गए। फ्लाइट के इंजीनियर ने भूत के चेहरे को पहचान लिया और वो था डॉन रिपो का चेहरा, जो 401 नंबर की फ्लाइट में मर गया था। वो भूत उन लोगों से कुछ कहना चाह रहा था। लोगों ने जब उसकी बातों को समझा तो वो डर गए, क्योंकि वो कह रहा था कि कुछ ही देर बाद प्लेन में आग लग जाएगी। और तभी प्लेन की एक इंजन खराब भी हो गई। कैप्टन ने प्लेन को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड किया और रिपेयरिंग की गई। फिर जब प्लेन को टेस्टिंग के लिए उड़ाया गया तो उसमें आग लग गई, जैसे कि डॉन रिपो के भूत ने बताया था। और ये नजारा उस फ्लाइट के इंजीनियर ने अपनी आंखों से देखा। उसे फौरन याद आया कि उस 401 नंबर फ्लाइट के भूत ने जो कहा था। मतलब आप ही सोचो कि एक भूत जो फ्लाइट नंबर 401 के इंजीनियर की है, जिन्होंने अपना चेहरा भी दिखाया और सभी को अलर्ट भी किया और फौरन लैंडिंग करवा के सभी पैसेंजर्स की जान भी बचाया। इसके बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट नंबर 401 के नाम से जाना जाने लगा। खैर जो भी हुआ हो वो तो सच है, लेकिन सोचो कि एक भूत की वजह से 180 लोगों की जान बच गई। अगर वो सच में भूत था तो ऐसे भूतों की जरूरत बहुत ज्यादा
जाता है ताकि बड़े बड़े हादसे होने से बच सके। खैर, आपको ये रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।